चलो, कार्बनिक यौगिक के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। आज बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और उसका अणु सूत्र और संरचना सूत्र तीनों बता रहे हैं। ये कार्बनिक यौगिक का प्रकार लिखते हैं। कार्बनिक यौगिक का प्रकार। देखिए प्रकार मुख्य रूप से कितना होता है। यहाँ आ गया खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला का यौगिक हो गया खुली श्रृंखला, ओपन चेन लिखते हैं। कंपाउंड खुली श्रृंखला वाला यौगिक। यहाँ हो गया बंद श्रृंखला। क्लोज्ड चेन। ओपन चेन, क्लोज चेन हो गया। ओपन चेन में देखेंगे कितना भाग है, दो भाग में बांटते हैं इसको। संतृप्त यौगिक, दूसरा हो गया असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का सामान्य नाम हो जाएगा अल्केन। इसका अणु सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। यह दो भाग में बटा होता है। अल्कीन, ये देखिए अल्कीन लिखे हैं, लास्ट में याद रहेगा, अंग्रेजी नाम ज़्यादा स्पष्ट है, EENE रहेगा। अल्केन में देख लीजिए, अल्केन लास्ट में अक्षर रहेगा ANE। ANE है अल्केन, ENE है तो अल्कीन हो गया और कोई अल्काइन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा CnH2n-2, ये इसका समान सूत्र हो जाएगा CnH2n। फिर देख लीजिए एक बार कार्बनिक यौगिक का प्रकार, मैंने वर्गीकरण लिख सकता है। कार्बनिक का प्रकार लिखिए, चाहे वर्गीकरण लिख लीजिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो जाएगा वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे है। जो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण हो गया। दो प्रकार हो गया, खुली श्रृंखला वाला यौगिक और बंद श्रृंखला वाला यौगिक। खुली से ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, क्लोज्ड चेन हो गया कंपाउंड लिख देते हैं हम, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब देखिए उसके बाद ये खुली श्रृंखला को दो भागों में बांटेंगे, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का सामान्य नाम हो जाएगा अल्केन। सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। अल्केन के लिखेंगे ALKANE, लास्ट में ANE रहेगा। समान सूत्र यहाँ हो गया। अल्कीन का समान सूत्र हो गया अल्कीन, ALKENE होता है लास्ट में नाम। समान सूत्र होता है CnH2n। अल्काइन का लिख देते हैं यहाँ पर अल्कीन, अल्काइन देख लीजिए, YNE रहेगा लास्ट में। क्या लिखना है कि लास्ट में YNE जरूर रहेगा। समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि सामान्य सूत्र का क्या अर्थ है कि कार्बन यहाँ लिखा है, अगर 4 गो रखते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन की संख्या जितना है उसके दुगुना से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से के दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। विस्तार से बताएंगे। अल्कीन में जितना हाइड्रोजन है कार्बन के दुगुना रहेगा। अल्कीन में कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन रहेगा। अल्काइन में कार्बन के दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन रहेगा। इसका नाम संतृप्त यौगिक है, इसलिए कि इसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंधन।
जितना हाइड्रोजन चाहिए कार्बन के हर कार्बन से कि 4 को वैलेंसी इसका सिंगल बॉन्ड से बना होता है, इसलिए नाम संतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है, इसका नाम असंतृप्त है। तो यह एडिशन रिएक्शन करता है, इसमें अन्य परमाणु हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिएगा हम हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज कर जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। अल्काइन में कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और उसको हम चाहें तो बाद में एडिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया करा करके धीरे धीरे वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल सिंगल में टूट जाएगा। असंतृप्त का अर्थ है इसमें अन्य परमाणु जुड़ जाने की संभावना जबरदस्त है। संतृप्त में एडिशन रिएक्शन अन्य परमाणु किसी प्रकार का नहीं जुड़ सकता है। तो अब हम चलते हैं, देख लीजिए बहुत लंबी श्रृंखला प्रकार हो गया। अभी बंद श्रृंखला वाला यौगिक अलग है, इसके लिए अलग एक दिन पढ़ाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये पहले शुरू करेंगे आप लोगों को संतृप्त यौगिक, उसका निर्माण, अणु सूत्र और रचना सूत्र भी जानना जरूरी है। केमिस्ट्री में कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला का रचना सूत्र जानना जरूरी है। केमिस्ट्री में देख लीजिए किसी यौगिक का नाम, उसका नाम क्या है, और नाम के बाद उसका अणु सूत्र कितना होता है, आपको उसके बाद जानना उसका रचना सूत्र किस प्रकार एक दूसरे के से परमाणु बंधे हुए हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो हम चलेंगे, पहले आप लोगों को संतृप्त यौगिक के बारे में बताएंगे। संतृप्त यौगिक के नाम से यह स्पष्ट है कि संतृप्त इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अन्य कार्बन परमाणु इस बॉन्ड में किसी प्रकार का और कोई परमाणु जुड़ नहीं सकता है। मतलब उसमें एडिशन रिएक्शन संयोजन क्रिया नहीं हो सकती है, इसीलिए नाम उसका संतृप्त यौगिक है। तो संतृप्त यौगिक का सामान्य नाम हो गया अल्केन। लिखे थे आप लोग को, यहाँ देख लीजिए, लिखते हैं सामान्य नाम अल्केन। समान सूत्र हो जाएगा इसका CnH2n+2। रचना दिखा देते हैं, पहला यौगिक इसका बन जाता है मीथेन। पहला यौगिक यहाँ लिखते हैं, पहला यौगिक बनाएंगे हम का n बराबर रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि रख सकते हैं, अनंत रख सकते हैं। तो पहला यौगिक हम बनाते हैं, इसमें n बराबर 1 रखने को 1 रखते हैं। समान सूत्र में n बराबर 1 रखते हैं, देखने को समझ जाता है। तो उसका नाम लिखेंगे, पहले अणु सूत्र, यहाँ अणु सूत्र लिखते हैं। अणु सूत्र इसका हो गया C1, H लिख लीजिए 2 गुणे N1+2, माने C अकेले रहेगा, हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा, तो अणु सूत्र हो जाएगा C4H4 CH4। उसका अणु सूत्र हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका मीथेन, नाम हो जाएगा मीथेन। यहाँ पे लिखा है मीथेन, लास्ट में ANE है। क्यों ANE? देखिए सामान्य सूत्र में ANE है, यहाँ भी नाम में ANE है। अब इसका रचना लिखेंगे, रचना सूत्र हो गया मोलिकुलर फार्मूला, सामान्य अणु सूत्र हो गया, और रचना सूत्र लिखेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन से किस प्रकार बंधे हुए हैं। तो कार्बन की वैलेंसी जानते हैं आप लोग की 4 होता है। तो कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख देंगे हम, इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो किसी शर्त पर कार्बन 4 से ज़्यादा नहीं और 4 से कम नहीं। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, पक्का पक्की 4 होना ही चाहिए। तो रचना सूत्र हमारा हो गया, इस तरह से दिखा दिए हैं। मीथेन का अल्केन में सामान्य सूत्र में CnH2n+2 हो गया समान सूत्र। इसमें n बराबर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे। तो पहला यौगिक बनाते हैं n बराबर 1 रखने पर, और सूत्र हो गया C1H2n 2 गुणे +2 मैंने C 2 गुना। याद रखें समान बात कि हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। तो CH4 अणु सूत्र नाम हो गया मीथेन, रचना सूत्र इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा हम यौगिक लिखते हैं, देख लीजिए दूसरा यौगिक n बराबर 2 n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर लिखेंगे C2 IH। याद रखिए जब बात दुगुना से 2 ज़्यादा, तो C2H हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 6, दुगुना 2 ज़्यादा, नाम हो जाएगा इथेन। लास्ट में ANE है। रचना लिख देते हैं, 2 कार्बन आपस में जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से, बस इस तरह से
दे दीजिएगा बॉन्ड, यहाँ बैठा दीजिए हाइड्रोजन। देखिए हम 6 गो हाइड्रोजन बैठेगा ही, 6 गो से ज़्यादा नहीं, 6 गो से कम नहीं। इस कार्बन के 4 वैलेंसी, इधर 1 है, 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं और 4 से कम नहीं। अल्कीन के शुरू किए हैं पहले हम, उसके बाद चलते हैं इन बराबर लिखते हैं। देखिए इधर सुविधा के लिए इन बराबर 3 लिखते हैं, इन बराबर 3, तो अणु सूत्र लिख देते हैं आप C3, H कितना लिखेंगे, 3 दूनी 6 2 8, CH8 हो गया, C3H8 नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन नाम हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, कार्बन 3 को पहले आपस में जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, बस यहाँ इस तरह से 4 को बना दीजिएगा बॉन्ड, 2 को इस पर और 2 को इस पर। यहाँ हाइड्रोजन बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा हाइड्रोजन, यहाँ बैठेगा हाइड्रोजन, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। कार्बन 3 और हाइड्रोजन देख लीजिए 8। अब हम चाहेंगे कहीं और दे दे तो गलत हो जाएगा, रूल नियम लागू नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 में देखिए 1 2 3 4 यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी 4 हो, 1 2 3 और 4 होगा, इसका भी 4, 1 2 3 4 तो ये अणु सूत्र हो गया इसका, इन बराबर 3 रखने पर C3H8 नाम हो जाएगा प्रोपेन। हिंदी भी नाम लिखना चाहे अगर आप तो प्रोपेन लिख दीजिए, ज़्यादा तो उचित रहेगा, अंग्रेजी का नाम लिखना ठीक रहेगा, प्रोपेन हो जाएगा नाम। उसके बाद उसका अणु सूत्र रहेगा C3H8, याद रखना है। कार्बन 3 जोड़ देगा, हाइड्रोजन 8 बैठाते हैं। अब चलते हैं इन बराबर 4 लिखते हैं, इन बराबर 4 रखेंगे, इन बराबर 4 रखेंगे तो थोड़ा हम शॉर्ट कट में बताएंगे। तो अणु सूत्र कितना हो जाएगा, C4H8 अणु सूत्र हो गया। अब उसके बाद रचना बताएंगे, तो इसके रचना में थोड़ा विस्तार से जाना पड़ेगा। यह 2 प्रकार का रचना दिखाता है। एक शब्द आता है समावयता, समावयता का अर्थ है आइसोमेरिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं। हम कार्बन इन में देखिए फिर एक बार करते हैं, इधर अल्कीन में इन बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, 5 6 जितना मन करे उतना रखते। अनंत यौगिक बनाता है, जानते हैं, आप लोग बता दें। कार्बन करोड़ों यौगिक बना रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लगभग यौगिक उसका बन चुका है। यही विशेषता इसमें है कि हम इन बराबर 1 मतलब कि अनंत कार्बन परमाणु आपस में अटैच होते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। विस्तार से बताए थे आप लोगों को कि कार्बन अनेक अनंत यौगिक का रचना क्यों करता है, क्योंकि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। वो गुण हो गया। तो वो गुण में देख लीजिए हम इन बराबर 1 रखे हैं, CH4 बन गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में एक नया शब्द आता है, उसका नाम है समावयता। समावयता का अर्थ है, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म। जो यौगिक का नाम है आइसोमर्स, माने समावयवी यौगिक। गुण का नाम हो गया समावयता, और यौगिक जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा समावयवी, और यौगिक का नाम हो जाएगा। तो समावयता तक का देख लीजिए क्या विशेषता है। शब्द हो गया समावयता, और उसके बारे में विस्तार से जानना, इसीलिए परीक्षा में पूछता है कि समावयता क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उच्चारण क्या है इसका, आइसोमेरिज्म। तो लिखते हैं कि वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, लेकिन रचना सूत्र भिन्न होता है, भिन्न होता है क्या कहलाता है, भिन्न होता है। समावयवी यौगिक, समावयवी यौगिक कहलाता है। जो नया यौगिक बनेगा उसे कहेंगे समावयवी यौगिक। इस गुण को कहेंगे समावयता, इस गुण को समावयता कहते हैं। समावयता कहते हैं।
कार्बनिक यौगिक में विशेषता है कि बहुत तरह का यह गुण प्रदर्शित करता है। कार्बनिक यौगिक समवायता का गुण, बहुत से ऐसे यौगिक है जो समवायता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हो गया, उदाहरण देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। ब्यूटेन पहले लिखेंगे हम CH4 और H10 हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। ये हिंदी लिखे हैं, हिंदी में लिख देते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन देखिए क्या है, ब्यूटेन तो थोड़ा और जान जाएंगे हम कि ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु, 10 हाइड्रोजन परमाणु। यह हमारा LPG का सबसे ज़्यादा संगठक है। ब्यूटेन में और खूबी है, यह समवर्ता गुण प्रदर्शित करता है। अब ब्यूटेन का उच्च दाब पर, ब्यूटेन उच्च दाब पर गैस से द्रव में बदल जाता है, इसमें अद्भुत खूबी है। और बहुत बड़ा बढ़िया ईंधन है, जलाने पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए सिलेंडर में जो घर में हमारा गैस पर खाना बनता है उसका नाम LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस से कहते हैं। उसमें ब्यूटेन भरा रहता है। प्रोपेन भी थोड़ा मात्रा में भरा, तो नाम बहुत कम मात्रा में, लेकिन मुख्य रूप से इसका ब्यूटेन ही है। और ब्यूटेन में विशेषता क्या है कि उच्च दबाव पर, हाई प्रेशर पर यह ब्यूटेन द्रव गैस से द्रव में बदल जाता है। तो लाभ क्या होता है कि एक सिलेंडर में हम 14 से ज़्यादा किलो भर सकते हैं। अगर यह गैस में नहीं बदलता तो 14 किलो हम गैस नहीं भर सकते थे सिलेंडर में। मान लीजिए कि अगर मीथेन गैस का सप्लाई करें अगर उसमें रख करके, तो मीथेन गैस उच्च दबाव पर द्रव में नहीं बदलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो हटेगा एक सिलेंडर में। लेकिन ब्यूटेन गैस में अद्भुत खूबी है, उच्च दाब पर यह द्रव में बदल जाता है, इसीलिए सिलेंडर में भरा जाता है और उसे खाना बनाना जाता है। इसलिए काफ़ी मात्रा में, मात्र 14 किलो से ज़्यादा एक सिलेंडर में हम उसको भर सकते हैं। याद रखिएगा कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में खाना बनाने के काम आता है, उसमें मुख्यतः ब्यूटेन गैस भरा जाता है। पूछता है परीक्षा में कि LPG का मुख्य संगठक, माने उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, तो ब्यूटेन गैस रहता है। इसमें देखिए समझता गुण कैसे प्रदर्शित करता है। 2 तरह का रचना लिखेंगे। और सूत्र हमारा हो गया, ये हो गया और सूत्र C4H10, और संरचना सूत्र लिख लीजिए। संरचना सूत्र, कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला 2 प्रकार का, चाहे तो हम डायरेक्ट 4 कार्बन जोड़ सकते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन बैठा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन बैठा देंगे, यहाँ देख लीजिए पहले विधिवत जैसे बैठाते हैं हम लोग बैठा दीजिए एक और हाइड्रोजन। ये रचना ये हो गया। अब दूसरा रचना देख लीजिए, कार्बन क्या कीजिएगा 3 को जोड़िएगा, एक ऊपर चाहे नीचे कहीं जोड़ दीजिए। मान लीजिए हम नीचे जोड़ देते हैं। अब उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन बैठाइए, कितना, तो 1 बैठेगा, क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ भी 1 बैठेगा, यहाँ भी 1 बैठेगा, यहाँ भी 1 बैठेगा। अब चलिए इस कार्बन में यहाँ भी 1, इधर से 3 हो गया, इसका भी 3 हो जाएगा। रचना केवल हम बदले हैं, दूसरा कुछ किए नहीं है, रचना बदल दिए है। तो इसका रचना 2 प्रकार का हो गया। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन चाहे नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसका नाम आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देखिए 1 2 3 4 को डायरेक्ट हाइड्रोजन कार्बन जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन बैठाइएगा, तो इसका भी अणु सूत्र C4H10 होगा। अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। C4 कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 इसमें भी है। यहाँ चलिएगा, इसमें भी कार्बन 4 गो और हाइड्रोजन 10 गो है। समस्या होता है क्या, यहाँ कि हम कार्बन को यहाँ 4 कार्बन आपस में जोड़ देंगे और हाइड्रोजन उसका वैलेंसी के अनुसार बैठा देंगे। यहाँ 3 कार्बन डायरेक्ट जोड़ करके एक ब्रांच शाखा में कर देंगे, ब्रांच इसको कर देते हैं शाखा युक्त श्रृंखला, और सभी कार्बन का वैलेंसी के अनुसार हम 4 गो जहाँ आवश्यकता के अनुसार उसका हाइड्रोजन कर देंगे। तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब देखिए फिर चलते समानता क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो और रचना सूत्र भिन्न हो, वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो और रचना सूत्र भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समावयवी यौगिक, और इस गुण को कहते हैं समावयता। जो गुण क्या है, समावयता कहलाता है, और यौगिक का नाम क्या होता है, समावयवी यौगिक। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन समावयवी यौगिक।
और ब्यूटेन के इस गुण को हम समवायता कहते हैं। देख लीजिए, यही खूबी है, यह अनंत तरह का यौगिक बनाता है। देख लीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दो तरह का यौगिक हो गया, दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग हो जाता है, भौतिक गुण तो लगभग समान रहता है। तो देख लीजिए, 4 गो कार्बन को हम जोड़े हैं, अणु सूत्र समान है, C4 रेस्टेन, रचना बदल गया, C4 इसमें भी है, इसमें भी है C4, लेकिन एक शाखा में है, इसे शाखा युक्त श्रृंखला कहते हैं। इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल में, एक पेंटेन देख लीजिए। पेंटेन क्या है, तो याद रखिएगा कि पेंटेन माने 5 कार्बन रहेगा। नाम से थोड़ा रटने के लिए, चाहे समझने के लिए कुछ न कुछ तो याद रखना पड़ता है शुरू में। पेंटेन माने 5, रसायन विज्ञान में इसका शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, डिकेन हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, कम से कम 6 यौगिक चाहे 5 यौगिक बना लेते हैं। 5 को यौगिक बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे पेंटेन, पहले नाम लिख दीजिए, नाम भी ज़्यादा जरूरी है याद रखना। लास्ट में ए नहीं रहेगा, हिंदी में लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन हो गया, अणु सूत्र हो गया कितना, अणु सूत्र C5 और एच कितना हो जाएगा, याद रखिए कि दुगुना से 2 ज़्यादा, तो दुगुना मैंने 5 का दुगुना 10 और 2 ज़्यादा जोड़ देते कितना हो जाएगा 12, तो दुगुना से 2 ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते रचना, देखिए इसका होता है रचना सूत्र, 3 प्रकार का रचना सूत्र होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन पर लिखते हैं यहाँ पर रचना सूत्र 2 किस्म का हो गया इसका, 1 2 3 4 5, एक बार डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा हाइड्रोजन इसमें, और उसके बाद चलते हैं दूसरा, 1 2 3 4, एक ब्रांच इसमें कहीं लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तीसरा चले यहाँ लिखते हैं 1 2, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, लिखेंगे 1 2 3 कार्बन जोड़ेंगे, एक ऊपर कार्बन जोड़ देंगे, एक कार्बन नीचे जोड़ देंगे। अब विधिवत हाइड्रोजन बैठाएंगे, तो विधिवत हाइड्रोजन बैठाएंगे तो देख लीजिए, विधिवत हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी 4 यादें हैं पहले से, तो इसमें 3 हाइड्रोजन बैठेगा, क्योंकि कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ, इस कार्बन में 2 वैलेंसी इंगेज है, इस कार्बन में 2 वैलेंसी इंगेज है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन बैठाइएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर यहाँ देखिए, इस कार्बन में भी 2 वैलेंसी इंगेज है, तो 2 यहाँ रखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। गिन लीजिए, 3 हाइड्रोजन 2 5 7 9 3 12 हो, तो 12 से ज़्यादा नहीं हाइड्रोजन होगा, 12 से 9 कम होगा। यहाँ बैठाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ बैठाइए, वैलेंसी हम पहले लिख देंगे कितना होगा, 3 यहाँ पर, यहाँ 3, इस यहाँ पर हो जाएगा 3, एक कार्बन जब यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एक ही रहेगा क्योंकि 1 2 3 और नीचे 4 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन 1 रखिए, फिर यहाँ रखिए 1, यहाँ रखिए, यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दीजिए, फिर नीचे बैठा दीजिए, मिला लीजिए, 3 3 6 यहाँ पर होगा, टोटल मिला करके 12 को, 12 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम इस कार्बन को बैठाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे, फिर यहाँ बैठाएंगे, 3 गो, 3 6 गो, यहाँ 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 गो। इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा नाम, नॉर्मल पेंटेन लिखिए, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। देखिए, 3 तरह का समावयवी यौगिक प्रदर्शित करता है, दिखाता है, मतलब इसका रचना 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला का नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का नाम आइसोपेंटेन, तीसरा का नाम नियोपेंटेन। अणु सूत्र तीनों का समान है, देखिए अणु सूत्र तीनों का समान है, इसका भी अणु सूत्र उतना ही होगा, C5H12, इसका भी अणु सूत्र C5H12 ही होगा, इसका भी अणु सूत्र C5 और H12 ही होगा, तीनों का अणु सूत्र समान
लेकिन रचना अलग अलग है। तो पूछेगा कि समावयवी यौगिक किससे कहते हैं, ये परिभाषा लिख दीजिएगा पहले कि वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो और रचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस गुण को समावयता कहते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे हम, ब्यूटेन का भी दे सकते हैं, पेंटेन का भी दे सकते हैं। उसके बाद भी पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लोगों को जब अल्कोहल ग्रुप पढ़ाएंगे कि हम क्या करेंगे कि अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे और उसके स्थान पर अन्य परमाणु जोड़ेंगे, नया नया यौगिक बनेगा। नया नया यौगिक बने, देखिए कम से कम आप लोग को याद करना है 12 गो उसमें क्रियात्मक समूह है। जो नया यौगिक जोड़ेंगे, नया परमाणु उसमें जोड़ेंगे, चाहे परमाणु का समूह भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे हम क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अभी आइसोमेरिज्म में हम इसी का एग्जाम्पल देंगे, बाद में देंगे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। समावयता का अगर परिभाषा लिखना हो तो समावयता का परिभाषा लिख दीजिएगा और लिख करके यह एग्जाम्पल में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, चूँकि रचना 3 प्रकार का होता है, दिखा देना है। एक समावयता का जो हमारा टॉपिक भी हो जाएगा और हम जान जाएंगे कि अल्केन श्रेणी के यह 5वां यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 12 और कार्बन की संख्या 5 है। अब चलते हैं अल्केन श्रेणी का यौगिक लगभग में हो गया, तो अनंत है। लेकिन अब चलते हैं अल्कीन ग्रुप का यौगिक। अल्कीन नाम क्या हो जाएगा, अल्कीन। यह असंतृप्त यौगिक है कि इसमें एडिशन रिएक्शन हो सकता है, इसमें अन्य प्रकार के परमाणु जुड़ सकते हैं। अल्कीन हो गया समूह, इसका समान सूत्र हो जाएगा एल्कीन, अंग्रेजी में लिख देंगे इस तरह से CnH2n हो जाएगा। अभी तो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड लिखिएगा, डबल बॉन्ड होता है। कम डबल बॉन्ड होता है, जरूर डबल बॉन्ड रहना अनिवार्य तत्व है इसका। डबल बॉन्ड रहना जरूर, इसका बहुत बड़ा लक्षण कि डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए। हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन से याद रखिए कैसे दुगुना। अब प्रथम यौगिक बनाते हैं हम, प्रथम यौगिक क्योंकि कम से कम इसमें डबल बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन 2 को चाहिए, तो n बराबर 2 रखने पर C2 हो जाएगा और इस हो जाएगा दुगुना, सीधा सीधा याद रखिए कितना हो जाएगा 2n मतलब दुगुना। तो अणु सूत्र हो गया हमारा C2H4। नाम हो जाएगा इसका, उसमें नाम याद रखिएगा। अल्केन का अगर नाम याद है तो इसका नाम भी उसी के लगभग में हो जाएगा। अल्केन में प्रथम यौगिक जब इथेन, तो उसके बाद इथेन था, तो नाम उसमें इथेन था, तो इसमें इथीन लिख दीजिए, EN लिख दीजिएगा E। इसमें ANE था अल्केन, तो इसमें नाम हो जाएगा ENE। अल्कीन नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथीन, नाम इथीन हो जाएगा। और सूत्र कितना हो जाएगा C2H4। और रचना देखते हैं, रचना में कहता है कि कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, तो पहले कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लिख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दीजिए 2 को। क्यों कि 2 बॉन्ड इधर है, यह तीसरा बॉन्ड या चौथा बॉन्ड, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। यहाँ रखिए हाइड्रोजन, यहाँ रखिए हाइड्रोजन, तो 2 को इधर भी रहेगा। ज़्यादा 3 लिखिएगा अगर हाइड्रोजन, तो देख लीजिएगा 2 1 3 1 4 5 वैलेंसी हो जाएगा। अगर 3 लिखते हैं तो वैलेंसी 5 हो जाए, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी किसी शर्त पर 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर, तो 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। तो हमारा ये पहला यौगिक बना है अल्कीन का, पहला यौगिक इथीन हो जाएगा। अब चलिए n बराबर हम रखते हैं 3 रखने पर, n बराबर 3 रख देंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं 3 को कार्बन, यहाँ पर C3 और एच कितना हो जाएगा 6, और उसको तो C3H6 हो गया। और रचना कैसे बनाएंगे इसका, तो कार्बन 3 को आपस में जोड़ दीजिए। अब एक जगह कहीं चाहे यहाँ दीजिए, चाहे दोनों का अर्थ है कि यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ बैठा देंगे हाइड्रोजन 2 1 3 1 4, यहाँ केवल एक ही हाइड्रोजन बैठाएंगे, यहाँ 3 हम बैठा देंगे। इसलिए बैठा देंगे कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, 1 2 3 4 को हाइड्रोजन जुड़ गया। इस कार्बन के पास चलिए 2 1 3 4 हो गया, इसके पास चलिए 2 1 3 1 4। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता था, 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, T हमारा हो गया। इसका नाम रखेंगे
उसमें था प्रोपेन, तो इसमें रखेंगे प्रोपीन, प्रोपीन, ENE नाम हो जाएगा। लास्ट में ENE जरूर रखिएगा कि ये भूल से नहीं बदल जाए, ENE। तो यहाँ तक अब चलेंगे हम। कार्बन के पास 3 गो हम रख दिए हैं और नाम हो जाएगा इसका नाम प्रोपीन। हिंदी में नाम अगर याद रखने का इच्छा है तो हिंदी में नाम रखिए प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। अब उसके बाद चलेंगे हम, फिर चलेंगे एक समय तक जुड़ा जाएगा ब्यूटीन। N बराबर जब 4 रखेंगे इसका नाम हो जाएगा, और सूत्र हो जाएगा, देखिए लिखते हैं और सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला C4H8 नाम हो जाएगा इसका। उसका नाम था ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा। लास्ट में ENE है। यह भी समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। देखिए यह समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। यह ब्यूटीन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कीजिए, कार्बन 4 को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, यहाँ भी 4 को कार्बन जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट। अब यहाँ डबल बॉन्ड दीजिएगा एक बार डबल बॉन्ड आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ नाम रखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन बैठाएंगे हम 2, यहाँ बैठाएंगे 1, यहाँ बैठाएंगे 2 और यहाँ बैठाएंगे देखिए 3। पहले से जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हमारा हो गया हाइड्रोजन। नियम के अनुसार 8 गो है ही, कार्बन 4 गो। यहाँ क्या करेंगे कि इसके पास हम हाइड्रोजन बैठाएंगे 3 गो, क्योंकि कहीं को वैलेंसी इंगेज है। यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, देख लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 यह वही रहेगा। अब फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 3, 1 2 3 4। C4H8 कार्बन 2 प्रकार का यौगिक बन गया। थोड़ा इसको और विस्तार से जानना है कि पहला यौगिक का नाम हो जाएगा, इसमें जो पहला यौगिक बनाए हैं इसका नाम हो जाएगा 1 लिखिए ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन का क्या अर्थ है कि हम ये देखना है कि हमारा डबल बॉन्ड किस स्थान पर पोजीशन पर है। तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि 4 गो कार्बन इस तरह से जोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, फिर इसको 4 गो जोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं। तो देखिए स्थान चेंज कर गया तो ये भी यौगिक बदल जाएगा। दोनों अलग अलग यौगिक। नाम रखेंगे कैसे, नाम हमारा रखने का ये शर्त रहेगा कि कार्बन का नंबरिंग करेंगे। इधर से भी नंबरिंग करेंगे, 1 लिखेंगे, देखिए नंबरिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं बिठा रहे, नंबरिंग कर रहे हैं। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर। तो ये कहता है कि अगर कम से कम डबल बॉन्ड जो चाहे कोई क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो उधर से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग करना, ताकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको डबल बॉन्ड चाहे कोई क्रियात्मक समूह उस कार्बन के वो अंक कम मिले। तो अगर इधर से करेंगे तो 1 मिल रहा है, कोई इधर से अगर नंबरिंग करता है 1 2 3 4, यहाँ 3 नंबर मिल रहा है, कार्बन की संख्या क्या 3 मिल रहा है, इसलिए हमको 1 नंबर माने कम से कम अंक देना था। हमारा यही सुटेबल नंबरिंग रहेगा नीचे वाला। तो नीचे वाला नंबरिंग रहेगा, इसलिए इसका नाम रह जाएगा 1 ब्यूटीन। हाइड्रोजन बैठाए हुए हैं। यहाँ चलेंगे, यहाँ भी नंबरिंग करेंगे। यहाँ नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर से करते हैं 1 2 3 4। ये दोनों सूटेबल है, चाहे आप नीचे से नंबरिंग कीजिए चाहे ऊपर से नंबरिंग कीजिए। इधर से करेंगे तभी 2 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, इधर से करेंगे तभी 2 नंबर पर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह हम जोड़ेंगे अल्कीन ग्रुप के यौगिक में तो वो हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन का नामकरण करते समय ख्याल रखना है कि जहाँ डबल बॉन्ड हम जोड़े हैं उस कार्बन को, जिस कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड जोड़े हैं उस कार्बन परमाणु का हम नंबरिंग करेंगे, संख्या देंगे, गिनती करेंगे। तो ऐसा गिनती हमको सूटेबल रहना चाहिए होता है कि जिसको कार्बन के कम से कम अंक मिले। ख्याल रखना है कार्बन को अंक कम मिलना चाहिए। अगर कार्बन को ज़्यादा अंक देते हैं आप तो गलत हो जाएगा। तो हम नंबरिंग इसमें नीचे से सूटेबल रहेगा, नीचे वाला नंबरिंग ठीक रहेगा। 1 2 1 ब्यूटीन लिखेंगे, इधर से अगर लिखते हैं तब 3 ब्यूटीन लिखते हैं तो गलत हो जाता है। 3 ब्यूटीन लिखेंगे, अगर 3 ब्यूटीन ये हमारा नाम गलत हो जाएगा, हमारा नाम यही सही होगा।
ख्याल रखना है। ऐसा बहुत अवसर आएगा जब हम क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा जोड़ेंगे, उसमें इस नंबरिंग का बहुत महत्व रहेगा। फिर आगे विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। और इन ग्रुप का जो हमारा लिख दिया है CnH2, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, याद रखिए। पहला जो बनाएंगे n बराबर, इसमें 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा और सूत्र हमारा हो जाएगा इथीन। यह हो गया और सूत्र नाम हो जाएगा इथीन, ENE। हम डबल बॉन्ड सीधा सीधे बैठा